नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड सभी चाहने वाले सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग बात करते हैं एसईओ के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ एसईओ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कल डेफिनेशन बताया था कि एसईओ का डेफिनेशन क्या था। इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू गेन द मोर ट्रैफिक ऑन अवर वेबसाइट। तो ये एसईओ की डेफिनेशन होती है, एक सिंपल वर्ड। एसईओ के पार्ट कौन कौन से होते हैं? ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ऑन पेज, उसके बाद हम लोग ऑफ पेज के बारे में जानेंगे। तो ऑन पेज का अगर मैं सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप उस रेस्टोरेंट में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वॉलपेपर्स यूज करते हैं, एसी लगाते हैं, टेलीविजन लगाते हैं, अच्छे टेबल्स लेके आते हैं। तो ये सारे जो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, वो आपका क्या हुआ, उस रेस्टोरेंट का ऑन पेज। तो टेक्निकल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं तो कहने का सेंस ये है ऑन पेज का कि आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एंड गूगल के जो कोड्स हैं या गूगल के जो गाइडलाइंस हैं, जो टैग हैं, उनको आप ऑन पेज के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, गूगल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो टैग है उसको अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करेंगे, तो उससे जब आप एसईओ करोगे अपनी साइट का, तो आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में आना स्टार्ट होगी। ओके, तो ऑन पेज अगर आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक साइट आप ओपन कर लीजिए, जैसे ये कोई वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट का ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये फ्रंट एंड कहलाता है, ऑन पेज कहलाता है। मीन्स आप इस पे अट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, मीन्स आप इस पे जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो इमेजेस यूज कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट। और बैक एंड में जो टैग आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी टैग जैसे कैनोनिकल टैग हुआ, फेविकॉन टैग हुए, रोबोट्स को कमांड देते हैं, फॉलो का कमांड देते हैं, ओजी टैग यूज करते हैं। तो ये जितने भी टैग आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये एक्टिविटीज आपकी क्या कहलाती है, ऑन पेज। लेकिन इसको हम लोग प्रायोरिटी कितना देते हैं, ओनली 35%। ओके, सेकंड है आपका ऑफ पेज। तो ऑफ पेज को अगर मैं एक सिंपल वर्ड में समझाऊं तो ऑफ पेज मींस प्रमोशन। यानी कि आपने जो रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट किया था, अब आप कस्टमर जब आपके उस रेस्टोरेंट में आएगा, उस रेसिपीज खाएगा या आपके जो भी रेसिपीज है उसको एंजॉय करेगा, तो उसके बदले में आपको एक अमाउंट देगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए कस्टमर को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मीन्स आप प्रमोशन कर रहे हैं, मीन्स आप टेम्पलेट थ्रो कर रहे हैं, आप होल्डिंग्स लगवा रहे हैं, आप बैनर्स लगवा रहे हैं, या और भी कई सारे ऑफलाइन वे में जो प्रमोट करने के, अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करने के कई सारे वे यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से डिजिटलाइज वे में आप क्या करोगे कि ऑफ पेज का सेंस है कि आप अब अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करोगे, मींस बैकलिंक्स बनाओगे, मींस अब आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में लोगों को बताओगे, जिससे वो आपकी साइट पे लैंड करे और आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक प्राप्त करे। तो उस वे प्रोसेस को हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करना बोलते हैं। बैकलिंक्स के बिहाफ पे आपकी वेबसाइट रैंक लेती है। तो ऑफ पेज मींस प्रमोशन। तो आप नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ। तो मैं अब आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको लिखना है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले एसईओ का डेफिनेशन। एसईओ, इट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू गेन द मोर ट्रैफिक ऑन आवर वेबसाइट। अब हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ एसईओ। नंबर 1, ऑन पेज, डैश ला के लिखिए 35% इंपोर्टेंस। सेकंड लिखिए ऑफ पेज, ओ डबल एफ, ऑफ पेज, डैश ला के लिखिए 65% इंपोर्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं ऑन पेज
एक्टिविटीज की, कि आप ऑन पेज में क्या एक्टिविटीज करोगे, मीन्स क्या प्रोसेस यूज करोगे ऑन पेज के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ऑन पेज की एक्टिविटीज कराऊंगा और कल के डेट में हम लोग ऑफ पेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन पेज की। ऑन पेज हेडिंग डालिए ऑन पेज एक्टिविटीज। उसमें नंबर 1 है मेटा टाइटल। तो गूगल के अकॉर्डिंग आपका टाइटल 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद आपको लिखना है। लिखाने के लिए मैं सारे पॉइंट एक साथ बोल दूंगा आपको, लेकिन पहले आप समझिए कि व्हाट इज ऑन पेज एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। ओके, पहले समझिए उसके बाद लिखिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल। नंबर 1 होता है मेटा टाइटल, जो 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। कैरेक्टर मींस समझते हो, व्हाट इज मींस ऑफ कैरेक्टर्स? कैरेक्टर मींस पर्टिकुलर लेटर या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, जैसे ए बी, जो अल्फाबेट हमारी होती हैं ए बी सी डी, पर्टिकुलर लेटर है, तो वो 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एंड मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? 160 कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स मींस मैंने क्या बताया? लेटर। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड इट वर्ड, and combination of word is called a phrase, and combination of phrase is called a sentence, and combination of sentence is called a paragraph, and combination of paragraph is called a content, text content. okay, तो यहाँ अब एक वर्ड आता है कि मैंने आपको बोला कि 60 कैरेक्टर्स का टाइटल होना चाहिए, से 160 कैरेक्टर्स का मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो आप इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं और उसका विजुअलिटीज कहाँ होती है? तो फॉर एग्जांपल चलिए कीवर्ड मैं आपको डालता हूँ, उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ से आते हैं। तो जो आप बैकएंड में अपना एक्टिविटीज करते हो उसके अकॉर्डिंग गूगल जब आपको फैच करता है तो आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी की भी साइट का ले लूँ, मान लीजिए मैंने इसका लिया, तो आप इसका टाइटल चेक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली #1 बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप इसका कंट्रोल यू करोगे तो यहाँ पे आप इसका टाइटल देखोगे, ये देखिए यही टाइटल लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो जब आप बैकएंड में अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो वो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपका कहाँ रिप्रेजेंट होता है? गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में। तो जो आप इंप्लीमेंट यहाँ करेंगे वो आपका कहाँ शो होगा? गूगल के सर्च रिजल्ट पे, जब आपके अच्छा एसईओ होगा। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग का सेंस होता है कि आप गूगल के रोबोट्स को बता रहे हैं कि मेरा जो पेज है उसकी जो मास्टर कॉपी यूआरएल है वो ये है। इससे क्या होगा? गूगल, जब आप गूगल में कोई भी लिंक्स ओपन करते हैं तो आपको कई सारे लिंक ओपन होते हैं। किसी में लिखा होता है www.xyz.com, किसी में कभी कभी आप यहाँ कॉर्नर में देखते हैं कि www.xyz.com, किसी में आता है केवल xyz.com, यानी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, या https://xyz.com। तो वहां गूगल के रोबोट को कंफ्यूजन ना हो तो आप गूगल के रोबोट्स को उस कोड के थ्रू, कैनोनिकल टैग के थ्रू बताते हैं कि मेरा एग्जैक्ट जो यूआरएल है वो ये है, कि आप इसको क्रॉल करें और इन फ्रंट ऑफ यूजर्स जब कोई मेरा क्वेरी पुट हो और मेरी वेबसाइट का पेज रैंक हो तो आप इस पेज को शो करें इन फ्रंट ऑफ यूजर्स। तो कैसे होता है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा कैनोनिकल टैग की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑन पेज एक्टिविटीज, नंबर 1 लिखिए, मेटा टाइटल डैश लगा के लिखिए 60 कैरेक्टर्स। सेकंड लिखिए मेटा डिस्क्रिप्शन
डैश लगा के लिखिए 160 कैरेक्टर्स। एंड थर्ड वन लिखिए कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन मैं आपको गूगल से दिखा दूंगा। इसी तरीके से ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो कैनोनिकल टैग का मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ गया कैनोनिकल टैग क्या होता है। कि मास्टर कॉपी होती है हमारे पेज का, जो हम लोग गूगल के रोबोट्स को बताते हैं कि ये मेरे पेज का मास्टर कॉपी है, इसी को आप क्राउल करें और इन फ्रंट जब भी मेरा एसईओ के थ्रू रैंक करे पेज गूगल के टॉप 10 में, तो इस पेज को रिप्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ यूजर। तो कैनोनिकल टैग यूज कैसे करते हैं वो देखिए। ये होता है कोई भी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं कैनोनिकल टैग के लिए। जब आप डालेंगे तो ये आपको दिख रहा है। अगर आपको कैनोनिकल टैग लगाना है तो जिस तरीके से ये लिंक आ रहा है, तो यहाँ पूरा कोड वही होगा, केवल जहां ये जो टैग मैग्नेट लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, वहां आप xyz.com कर दीजिए, जो भी वेबसाइट होगी उसको लिखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी खोलूं, या अभी मैंने जो कीवर्ड डाले हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी साइट का अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं किसी का कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं जनरली जो आपको इन फ्रंट ऑफ गूगल दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ। जब आप इसका कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल है, आप देख लें हर पेज का अलग अलग कैनोनिकल टैग है, यानी कि जो आपका पेज है वही पेज का यूआरएल आप उस कैनोनिकल टैग में पेस्ट करेंगे। मींस आपका कोड ये रहेगा एच रेफरेंस लिंक रिलेशन कैनोनिकल एच रेफरेंस, ये कॉमन कोड होता है, इसको रखेंगे, क्लोज करेंगे यहाँ टैग को, और यहाँ आपके वेबसाइट का जो यूआरएल होगा उसको पेस्ट करेंगे। तो ये होता है कैनोनिकल टैग। और क्यों यूज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेशन लिख लो, आप ओनली इतना लिख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, पहले पढ़िए उसके बाद लिखिएगा कि क्या जो मैंने आपको बताया वही है। ये और में लगा के लिख लीजिएगा, जो एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। तो यही छोटे छोटे नोट्स मैं बनवाता हूँ क्लासेस में भी, जहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं कोई भी मेरा फिक्स नहीं होता है कैसे क्या पढ़ाना, जो फ्रंट पे दिख गया उसी को गूगल में सर्च करके मैं इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता हूँ। उसी तरीके से आपको भी नोट्स बनवाऊंगा, मैं गूगल की हेल्प लेता हूँ पढ़ाने के लिए। तो आप वहां से देख सकते हैं डेफिनेशन, जो सुटेबल होता है जो इजी होता है उसको मैं राइट कराता हूँ अपने स्टूडेंट को। तो आप लिख लीजिए जितना मैंने ब्लू किया है कैनोनिकल टैग में, ये एग्जैक्ट लाइन है। मींस क्या कहना चाह रहे हो, अ वे ऑफ टेलिंग सर्च इंजन दैट अ स्पेसिफिक यूआरएल रिप्रेजेंट द मास्टर कॉपी ऑफ अ पेज। तो यानी कि आपको प्रीवियस जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उससे क्लियर हो गया व्हाट इज कैनोनिकल टैग, और यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। तो ये होते हैं नोट्स बनाना, तो वही नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ। लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यूज फेविकॉन टैग। फेविकॉन टैग क्या होते हैं, सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं तो आपको ये जो लोगो दिख रहे हैं, सिंपल आइकन दिख रहा है टाइटल बार में, जी गूगल का दिख रहा है आपको, इस वेबसाइट का दिख रहा है, और भी कई सारी वेबसाइट का आप जो छोटा सा आइकन देखते हैं जो रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी के ब्रांड को या उसका एक जो लोगो होता है, तो छोटे से आइकन को हम लोग फेविकॉन टैग बोलते हैं। ओके, तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ, हर वेबसाइट कैसे यूज करती है फेविकॉन टैग को। जब आप ये कोड इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद ही आपकी जो वेबसाइट का आइकन है, जो लोगो है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ नेम आपकी वेबसाइट का होगा, तो यहाँ पे XYZ डाल के चलिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फेविकॉन टैग नेक्स्ट आप लिखिए, उसमें ये डेफिनेशन लिख लीजिए, अ फेविकॉन इज ए स्मॉल इमेज डिस्प्ले नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउज टैब। तो ब्राउज टैब के टाइटल में जो आपको आइकन रिप्रेजेंट होता है वो आपका फेविकॉन टैग होता है। तो ये जितने भी टैग मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये एज ए एसईओ पर्सन जब आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहां अगर पहले से इंप्लीमेंट है तो आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या ये जितने भी टैग मैंने आपको लिखाए या लिखाऊंगा अभी वो है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये इंप्लीमेंट करना है। तो मैं कोड भी लिखा दे रहा हूँ, लिख लिया आपने, इस कोड को आप लिख लीजिए।
यहाँ ये इमेज का आइकन है, ये इमेज है। इस तरीके से आप एक फेविकोल का साइज के अकॉर्डिंग टैग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, बस यहाँ पे टैग मैग्नेट की जगह xyz.com लिख सकते हैं। ये एक अच्छी एजेंसी है, मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर्ली समझा सकूं। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डू द कमांड ऑफ फॉलो टू रोबोट्स मीन्स इस कोड को लाके आप क्या करेंगे कि आप रोबोट को कमांड देंगे कि वो मेरी साइट पे आके विजिट करे, क्राउड करे मेरे पेज को। अब इसमें क्या होता है, आपको क्या प्रोसेस करना है कि जब स्टार्टिंग में डेवलपर वेबसाइट पे काम करते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो बार बार एरर ना आए या बार बार जो गूगल के रोबोट्स हैं विजिट ना करें, उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ जो आपको दिख रहा है इंडेक्स और फॉलो, तो जो डेवलपर है वो क्या कर देते हैं, नो इंडेक्स नो फॉलो कर देते हैं। तो आपको क्रॉस चेक करना है कि क्या जब वेबसाइट बन चुकी है उसके बाद उन्होंने यहाँ नो फॉलो हटा दिया है, डू फॉलो का टैग दिया है या नहीं। तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आप लिख लो इस कोड को, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो मैंने आपको बोला अभी, डू द कमांड टू रोबोट फॉलो माय वेबसाइट। तो वो कोड कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो कोड आप लिख लीजिए, ये कोड आपको इंप्लीमेंट करना है। जो रिमेनिंग पॉइंट है इसके ऑन पेज एक्टिविटीज के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। इस लेक्चर को मैं अभी यहीं क्लोज कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे जो जिस पर्पज से मैंने इसको क्रिएट कर रहा हूं वीडियोस को, वो उन बच्चों तक पहुंचे, उन फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चे, उनके पास तक ये वीडियोस पहुंचे। बस आप मेरा इतना ही कहना है। थैंक यू।